हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन अनुमानित, उसी के आधार पर 20 क्वेश्चन। तो इस बार एसएससी एमटीएस ने सिलेबस चेंज किया है, बदलाव किया है सिलेबस में। तो साथियों, हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता ही है जैसे कि 2 मई से 19 मई के बीच में पहला चरण स्टार्ट होने जा रहा है पेपर का, और अगला दूसरा 2 चरणों में एसएससी एमटीएस का एग्जाम ले रहा है, पहला मई में, दूसरा जून में। तो साथियों, हम 2 मई को टारगेट करते हुए 20 क्वेश्चनों को अनुमानित इसी के आधार पर आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, हम 20 क्वेश्चन करेंगे, बने रहिए हमारी क्लास में अंत तक। तो साथियों, जो भी हमारे चैनल पर नया हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो साथियों, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। कौन जीत गया? जिसको 41% वोट मत प्राप्त हुए। तो पूछा क्या है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हम मानेंगे कि सूची में कितने पंजीकृत मतदाता हैं, हम मानेंगे 100x हैं। तो साथियों, कितने प्रतिशतों ने वोट नहीं डाला? 20%, 20x ने वोट नहीं डाला। तो कितना बचा? 80। अब इसका कितने 80 बटा, इसमें से कितने वोट अवैध घोषित कर दिए गए? 120 अवैध घोषित कर दिए गए। 80x माइनस 120। अब इसमें से 41% किसको प्राप्त हुआ? मतदाता सूची का। मतदाता सूची का 80 है, तो इसका 41 प्राप्त हुआ, 41%, 41x। तो साथियों, और जीतने वाले को, ये क्या है? जीतने वाला, और ये इधर कर लेंगे हारने वाला। हारने वाले को कितना बचा? 39x माइनस 120। अब साथियों, हमें क्या करना है? अब जीता कौन? ये 41% जिसको प्राप्त हुआ। अब इनका अंतर निकालना है हमें। अंतर कितना हुआ? और अंतर इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो कितना बचा? यहां बचा 2x माइनस 120। अब ये क्या है? हमें क्या किसके इतने वोटों से जीता? ये किसके बराबर है? 200 के। इसके बराबर 200 रख देंगे, तो 200 इधर ये जाएगा, तो कितना बचा? 80। 2x बराबर ये इधर है, ये इधर हो जाएगा। तो साथियों, ये इधर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2x प्लस 120 इतने मतों से ये जीता। इसके बराबर क्या दे रखा है? 200 इसके बराबर दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, इधर प्लस का इधर क्या माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचा? इधर 200 में से 120 गया तो 80। अब x बराबर ये कितना बार गया? 40 बार। तो x बराबर कितना आया? 40। अब x क्या माना था हमने? 100 को 100x माना था। क्या माना था? कुल मतदाताओं की संख्या। अब x बराबर 40 निकला, तो 100 बराबर रख देंगे। 100 की मल्टीप्लाई 40 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? कुल मतदाता कितने थे? 4000। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट करिएगा। तो क्या कहता है क्वेश्चन? रुकने को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने के सहित रेलगाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकी? तो हमें बताना है साथियों। क्या एक फॉर्मूला होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। रुकने का समय निकालना हमें। रुकने का समय बराबर क्या होता है? तेज गति
माइनस धीमी गति बटे तेज गति इंटू 60। इसको याद रखिएगा साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम करते हैं, रुकने का समय निकालना है हमें, तो कितना है, तेज गति कितनी है 100, धीमी गति 75 अपॉन तेज गति 100 इंटू 60। तो ये किस में आएगा, 1 घंटे में, मिनट प्रति घंटा। तो क्या है साथियों, 1 0 से 1 0, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 25 बट्टे 10 इंटू 6, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार और 2 से 3 बार बराबर 15 मिनट प्रति घंटा। साथियों इसको याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में रुकने का समय ही ज्यादातर यही पूछा जाता है, तेज गति माइनस धीमी गति अपॉन तेज गति इंटू 60। इस ध्यान रखिएगा। तो 15 मिनट, 1 घंटे में कितना रुकी रेलगाड़ी, 15 मिनट। विकल्प बी इज द राइट आंसर। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों करते हैं अगले क्वेश्चन को, बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7500 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 8748 रुपए हो जाती है। इसी धनराशि के लिए पहले की ब्याज दर पर, जो पहले ब्याज थी उसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब साथियों हमें क्या करना है, पहले इसमें ब्याज दर निकालना है। तो साथियों बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम, पहले कितना ब्याज बना हमारा, टोटल कितनी मूल राशि हो गई 8748 रुपए, मूलधन कितना था 7500, तो ब्याज का कितना बना 1248 रुपए। अब ये 1248 रुपए कितने साल का बना, 2 वर्ष का। साथियों 2 वर्ष का किस पे लगाइए, हम पहले लगा लेंगे अनुमानित 2 वर्ष का निकाल लेंगे कितना परसेंट बैठ रहा है, तो किस पर लगा था ये 7500 रुपए पर। 2 0 से 2 0, 3 से काटेंगे 25 बार और 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 16 3 48। अब 25 से इसे काट लेंगे तो 25 एकन 25, कितना बचा 16 बचा 166, 25 छिक्के 150, 16 बचा दशमलव लगा लिया 160 हो गया, 25 छिक्के 150, 10 बचा 100 हो गया, 0 लगा ली 100 हो गया, 25 चौका 100। अब साथियों एक चीज ध्यान में आ रही होगी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो इसका आधा करने के 2 गुना होता है। तो ये आपको क्या लग रहा है 8 8 64, तो इसका पहले वर्ष का कितना लगा होगा 8%। तो ब्याज रेट हमारा ऐसे निकला 8%। साथियों 2 वर्ष का यदि दे रखा हो तो अनुमानित आप निकाल लो, जैसे मान लो 21% आया निकल के, 21% आया तो हम अनुमान लगा लेंगे 11 में कर रहा है 121, तो 10 पहले 10% का रहा होगा, 2 साल का 21 हो गया। तो साथियों हमारा ब्याज कितना निकल के आया 8%। अब क्या पूछा आगे, पहले की ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का ब्याज रेट कितना निकाला हमने 8%। अब पूछा कितना है 3 वर्ष साधारण ब्याज, 8 दिया 24, 3 वर्ष का कितना हो गया 24%। अब मूलधन क्या था हमारा 7500, यानी कि 24% निकालना है हमें, 7500 का 24%, 2 0 से 2 0 और 2500 का 100, 25 दूनी 50 और 10 60 इंटू यहाँ 3 बचा बराबर कितना हो गया, ये हो गया 6 तिया 1800, कितना हो गया 1800 रुपए। हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो आइए साथियों इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, या तो पूछ लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ी संख्या कौन सी है, या पूछ लिया जाता है छोटी संख्या कौन सी है। तो साथियों हमारे पास हम कई ट्रिक से कर सकते हैं इसे, तो हम बेहतरीन ट्रिक से आप कैसे कर सकते हो, जैसे अब 3/5 दे रखा है तो हम सबके पीछे 0 लगा लेंगे, सबके पीछे 0 मान लेंगे।
जीरो मान लेंगे। तो साथियों महीने में डिवाइड करेंगे, जीरो लगाने के बाद डिवाइड करना बहुत इजी हो जाता है। तो 5 से 6 बार कटा और 8 छींग 48.2 बचा, पॉइंट लगा लिया, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 6 पॉइंट कुछ आ गया। और ये 70 में 9 का भाग लगाएंगे, 9 सत्ते 63, कितना बचा 70, फिर पॉइंट लगा लिए, 70 हो गया, 9 सत्ते 63, 7.7 कुछ। अब यहाँ लगाएंगे, यहाँ के तो 50 में 6 से भाग देंगे तो 8 छींग 48 और 6 दूनी, तो यही दिख रहा है। मतलब पूछा गया है इसमें बड़ी संख्या, तो ये सब 8 से छोटे हैं, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी 5/6, 5/6। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जीरो लगा लेना है, ऊपर वाली संख्या में जीरो लगा के बहुत ही आसानी से आप 10 सेकंड में बहुत ही बिना पेन के कर पाओगे। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों आइए बढ़ते हैं आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। एक किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में, बी 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर दोनों पूरा कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। ए जो करता है 1/4 भाग 5 दिन में करता है और बी जो करता है 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। 1/4 भाग जो कर रहा है ए कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। एक कार्य 5 दिन में करता है तो नीचे वाला क्या होता है, हमारा पूरा टोटल वर्क होता है। एक कार्य को 5 दिन में कर पा रहा है तो 4 कार्य को ये कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। इसी हिसाब से हम निकालेंगे बी जो कर रहा है 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो 2 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक काम का निकाल लेंगे, नीचे वाला हमारा टोटल काम होता है, एक काम कर रहा है 5 दिन में, तो 5 काम कितने दिन में करेगा, बी करेगा 25 दिन में। ए 20 दिन में और बी कर रहा है 25 दिन में, दोनों का एलसीएम आ जाएगा, दोनों का लासा कितना आ जाएगा 100। एक दिन में कितना काम करेगा 5 और बी कितना करेगा 4, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ये हमारा टोटल वर्क दोनों मिलकर करेंगे 9 कार्य। हमसे पूछा है दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, तो 100 टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी ए और बी की। तो 9 से 100 को डिवाइड करेंगे, 11 नंबर 99, 1 बचा, 11 सही 1/9 दिन। तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। तो साथियों उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इस टाइप का भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है एसएससी में, एसएससी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। तो साथियों क्या दे रखा है, 8 3 2 5 6 8 बी यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। और साथियों 11 का रूल आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हो, तो 11 का रूल मैं बता दूं, सम को और विषम को जोड़कर, या तो सम स्थान और विषम स्थान को अलग अलग आपस में अलग अलग जोड़ेंगे तो या तो बराबर आना चाहिए या फिर 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो हमारे पास संख्या क्या दे रखी है, 8 3 2 5 6 8 बी। सम को और विषम को हम आपस में जोड़ेंगे, 8 और 2 10 और 6 16 प्लस बी। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए सम और विषम, 3 और 5 8 और 8 16। अब साथियों ये तो 16 और 16 बराबर आ गया। अब b की जगह क्या रखा जाए तो आपस में बराबर हो जाए, तो साथियों b की जगह हम रखेंगे 0। यदि b की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास 16 और 16 बराबर आ जाएंगे। तो साथियों b का जो मान होगा 11 से, डिविजिबिलिटी का रूल आप समझे होंगे, सम और विषम स्थानों को जोड़कर यदि बराबर आता है आपस में या फिर 11 से पूर्णतः डिवाइड होता है तो 11 से 11 का रूल यही कहता है। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझिएगा बड़ा ध्यान से। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1500 रुपये है तथा अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। इसके बाद अगला बट्टा कितने प्रतिशत का हो जो कि घड़ी का शुद्ध मूल्य
1104 रुपए हो जाए। पहला बट्टा कितने रुपए का, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपए। अब पहला बट्टा कितने प्रतिशत का दिया जाता है, 20% का, तो इसका 20% इसमें, इसका 80% निकाल देंगे। 1500 का 80%, 20% इसमें बट्टा दे दिया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 120, यानी कि घड़ी अब बचती है 1200 रुपए की। हमें अब कितने रुपए का शुद्ध मूल्य कितने रुपए का बनाना है, 1104 रुपए का। तो हमें कितने रुपए का और बट्टा देना पड़ेगा, 1200 में से 1104 गए तो 96 रुपए का। 96 रुपए का किस पे देना पड़ेगा, 1200 रुपए पे। तो 1200 रुपए पे कितने रुपए का देना पड़ेगा, 96 रुपए का अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छीं 72, 96 रुपए का देना पड़ेगा हमें। 1 मिनट साथ, बट्टा देना पड़ेगा 1200 पर इंटू 100। प्रतिशत निकालना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से ये डिवाइड होगा, 12 अट्ठे 96। तो कितने प्रतिशत बट्टा आया, दूसरा बट्टा। यदि हम 8% का 1200 रुपए पर दे देंगे तो हमारा शुद्ध मूल्य कितना बचेगा, 1104 रुपए। विकल्प नंबर 20 द राइट आंसर। साथियों उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा था, अंकित मूल्य था घड़ी का 1500 रुपए, अब उस पर 20% का बट्टा दे दिया था तो कितने रुपए का बचा था, 1200 रुपए का। अब हमें कितने रुपए का मूल्य बनाना था, अगला बट्टा और देना था, तो 1104 रुपए का मूल्य बनाना था। तो 1200 में से 1104 गए तो 96 रुपए हमें बट्टा दूसरा देना था। 96 रुपए का किस पर देना था, अब 1200 रुपए पर। तो कितने प्रतिशत बट्टा देना था ये हमसे पूछा था। तो 1200 का 96 कितने प्रतिशत होगा, 8%। तो हमें दूसरा बट्टा कितने रुपए का देना पड़ेगा, कितने प्रतिशत का देना पड़ेगा, 8% का। तो विकल्प नंबर 20 द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, एक थैले में 10 पैसे और 25 पैसे के 150 सिक्के हैं। 10 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं, 150, तथा सिक्कों का कुल मूल्य, जो 150 सिक्कों का जो कुल मूल्य है वो 24 रुपए है। तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब साथियों हमें पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें इसमें रेशियो बनाना पड़ेगा। तो कुल सिक्के कितने हैं, 150 कुल सिक्के हैं। तो जो सिक्कों का एवरेज हमें निकालना पड़ेगा। तो 2400 रुपए कितनी है, 24। तो ये कुल पैसे कितने बन जाएंगे, 24 रुपए हैं पैसे। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 2400 पैसे हो जाएंगे। तो ये 150 से डिवाइड करेंगे, 5 से 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, और 5 से काटेंगे ये 16 बार। ये क्या है हमारा सिक्कों का औसत। अब हमें दे रखे हैं 10 पैसे और इधर 25 पैसे, और औसत कितना है 16। तो साथियों लगा देंगे एलिगेशन। यहां से इसमें से जो भी बड़ा होता है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, वही हमारा अनुपात निकल के आएगा। कितना बचा, 9 बचा। इधर कितना बचा, 6। तो ये कितना आ गया, ये 2 3 से काट देंगे 3 बार, और 3 से काट देंगे 2 बार। तो कितना आ गया, ये 3:2। अब हमें क्या निकालना है, कुल सिक्के कितने हैं हमारे 150। अब हमें सिक्कों ही ज्ञात करने हैं, 10 पैसे के सिक्के की संख्या। तो कुल सिक्के कितने हैं हमारे 150। इसमें से किसकी निकालनी है हमें, 10 पैसे। 10 पैसे का रेशियो कितना है 3, और टोटल रेशियो 5। 3/5, 5 से ये 3 बार, 3 तिया 9, यानी कि 90 सिक्के। ये 10 पैसे वाले 90 सिक्के। बाकी कितने बचे, 60 सिक्के। अगर उसके पूछ लिया जाए 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 60। बाकी 10 पैसे के कितने निकले, 90 सिक्के। तो विकल्प नंबर 20 द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का परिमिति ज्ञात कीजिए। आयत की मतलब चारों भुजाओं की लंबाई, हमें परिमिति मतलब चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। अब आयत किस प्रकार का होता है, आयत होता है इस प्रकार का। लंबाई कितनी दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, और विकर्ण कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, हमें ये ज्ञात करना है। अब इसको कैसे निकालेंगे साथियों, आपने पढ़ा होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब साथियों कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है हमें 10 का वर्ग बराबर लंब कितना दे रखा है, लंब हमें ज्ञात करना, आधार कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 100 इधर कितना हो गया 64 प्लस लंब स्क्वायर, इस इधर ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो आधा लंब स्क्वायर बराबर इधर ये कितना बता 36। अब साथियों इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो लंब बराबर कितना निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। अब ये भुजा हमारी कितनी निकली 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा है, चारों भुजाओं का योग, परिमिति क्या होता है चारों भुजाओं का योग। तो साथियों एक भुजा दे रखी है 8, एक 6, 8 और 6 14, इसका डबल कर देंगे 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। परिमिति कितनी निकल के आई 28 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए मित्रों करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो साथियों a का 30% को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे बराबर b का 0.25 की वैल्यू क्या होती है 1/4। 0.25 बराबर क्या होता है 1/4, तो b/4 बराबर c/5। अब साथियों हम क्या करेंगे, एक 0 से यहाँ 0 काट देंगे, तो यहाँ 3/10 बचा। अब साथियों हम क्या निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 10 दूनी 20, 5 चौक 20 एलसीएम आ जाएगा। अब साथियों 20 एलसीएम आया तो 10 से ये 2 बार 2 से 3 दूनी 6, 6a बराबर 4 पंजे 20 5v। अब साथियों 5 से 5 चौक 20 बराबर 4c, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है एलसीएम का। फिर साथियों अब एक बार और हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इस कंडीशन में। साथियों 2 बार एलसीएम लेना पड़ता है। अब इसका और लासा लेंगे, तो इसका लासा कितना आएगा 6 पंजे 30 दूनी 60, क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो इसका 60 एलसीएम आ जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 अनुपात 5 को 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 अनुपात 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15। कितना आया a अनुपात b अनुपात c, कितना आ गया 10 अनुपात 12 अनुपात 15। साथियों उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इसका मान आप समझ पा रहे होंगे। 0.25 का वैल्यू होता है 1/4, 30% का वैल्यू होता है 3/10। साथियों विकल्प नंबर क्या होगा 10 अनुपात 12 अनुपात 15, 10 अनुपात 12 अनुपात 15, विकल्प नंबर 20 द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों बने रहिए अंत तक क्लास में। तो मित्रों करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। कोई धन क्या है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की इसी दर पर कितने वर्ष में धन 8 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में कोई धन है तो 5 वर्ष में कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। साथियों हमें करना 8 गुना,
तो अगले 5 वर्ष में कितना होगा, अगले 5 वर्ष में हो जाएगा 4 गुना, फिर अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 गुना। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते जाते हैं साथियों। यदि इस टाइप के गुना के आधार पर सवाल आए तो इधर जो होता है हम 2 की मल्टीप्लाई कर लिए जाते हैं। तो साथियों इन्हें आपस में जोड़ लो, कितने वर्ष हो गए, ये हो गए 15 वर्ष। अब हमारा धन कितना हो गया 8 गुना। हमें कितना करना था 8 गुना ही करना था। तो साथियों कितने वर्षों में हो जाएगा 15 वर्ष में। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी अगर समझ में नहीं आए कमेंट करना, क्या समझ में नहीं आया, डाउट आपको फुल डाउट कमेंट में पिन करना। और साथियों क्वेश्चन को अच्छे से एक बार दोबारा और पढ़ लीजिएगा, दोबारा सॉल्व कर लीजिए आप। तो साथियों हमारे चैनल पर जो भी भाई नया हो, जो भी स्टूडेंट नया हो, प्लीज हमारे चैनल हर घर सफलता को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाभ उठा सकें। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।